नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है? पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियों पर रेड मकड़ी का अटैक हो गया है? क्या आपके पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है, यानी कि न्यू बेसल शूट्स नहीं निकल रहे हैं? क्या आपके पौधे की बुरी कंडीशन रह रही है? तो इस हालत में आज मैं आपको चाय पत्ती और हल्दी का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप एक चाय पत्ती और हल्दी का प्रयोग करके आप अपने गुलाब के पौधे पर ढेरों कलियां और फूल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग करने से पहले कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं, अगर उसको कर लेते हैं दोस्तों, तो पूरी गर्मी आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो ठंडियाँ अब समाप्त होने के कगार पे आ गया है। अगर इस समय कोई कार्य करते हैं पौधे पे तो आप पूरी गर्मी फूल प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम कार्य बताते हैं कि कार्य क्या करना है और कौन-सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं पौधे के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप नर्सरी से पौधा खरीद के नया लाते हैं गुलाब का, तो उसको भुरभुरी मिट्टी में लगाइएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। भुरभुरी मिट्टी में लगाएँगे तो पूरी सीज़न आपको अच्छे खासे फूल मिलेंगे। क्ले वाली मिट्टी में आप पौधा ना लगाइएगा, क्ले वाली मिट्टी में पौधे का ग्रोथ नहीं होता है और फूल वगैरह तो बहुत दूर की चीज़ होती है, ठीक है? तो क्ले वाली मिट्टी से परहेज़ करिएगा। तो भुरभुरी मिट्टी तैयार रख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद इस समय आप अपने पौधे की बम्पर कटाई-छटाई कर दीजिएगा। कटाई-छटाई कर देंगे तो आप अपने पौधे पे ढेरों फूल प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस समय आप कोई भी कटाई-छटाई करते हैं तो बहुत तेज़ी से न्यू बेसल शूट्स निकलेगा, जिसके बाद आपको ढेरों फूल प्राप्त होंगे दोस्तों। तो ठंडी स्टार्ट होने से पहले आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना ना भूलें, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई एक बार ज़रूर करिएगा ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। मिट्टी की खुदाई से मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है, जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मैंने इसकी कटाई की थी और जिसके बाद न्यू बेसल शूट्स निकलने लगे इस पौधे पे। तो आपका भी पौधा एक बार फूल दे दे अच्छा खासा तो उसको कटाई ज़रूर करिएगा, ठीक है? डीप क्लीनिंग करिए या थोड़ा बहुत करिए लेकिन करिए कटाई। उसके बाद जो ये नीचे जो इसके शकर निकलता है दोस्तों, तो उसको आप कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि जो शकर निकलता है वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेता है, जिससे विकास में बाधा अवरुद्ध भी होता है और इस जो शकर जो निकलता है इसमें फूल भी नहीं आते हैं और जंगल से होने लगते हैं पौधे, खराब लगने लगते हैं। ढेरों इसके नुकसान हैं, ठीक है? तो जो भी आपको लग रहा है कि नोड एरिया के नीचे जो भी शूट्स निकल रहे हैं या शकर कहिए, तो उसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है? तो ये नोड एरिया आपको दिख रहा है, उसको हटाना ना भूलिएगा, नोड एरिया के नीचे का जो भी ब्रांच निकल रहा है। उसके बाद जो भी खराब पत्तियाँ हैं या जो फूल खिल चुके हैं, बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको भी आप हटाना ना भूलें। इस समय आप एक भी खराब चीज़ों को हटा देंगे तो बहुत तेज़ी से पौधा ग्रोथ करेगा, ठीक है? इस चीज़ को ना भूलें। अब जितना आपसे हो सकता है दोस्तों इस समय इस पौधे की विशेष केयर कर लीजिएगा, ताकि ये अब आपका पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। बता दें दोस्तों कि ये सब पौधे मेरे ठंडी में बहुत अच्छे खासे फूल दिए हैं, ठीक है? तो ठंडियाँ अब समाप्त हो रही हैं, तो इस समय ज़रूर यह कार्य करिएगा। उसके बाद महीने में 1 बार कम से कम मिट्टी के अंदर खाद दे दीजिएगा। अगर आपसे पॉसिबल हो आपको देना तो 2 बार आप ज़रूर दे देंगे, नहीं 2 बार दे सकते हैं तो 1 बार ज़रूर दीजिएगा, ताकि मिट्टी की ताकत बढ़ी रहे, जिससे पौधा ग्रोथ करे और उसके बाद ढेरों कलियाँ और फूल आएँ दोस्तों। क्योंकि जब तक हम मिट्टी की ताकत नहीं बढ़ाएँगे तो उसपे फूल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप महीने में कम से कम 2 बार दे दीजिएगा। नहीं दे सकते हैं, नहीं आपसे पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं समय है, तो 1 बार तो ज़रूर आपको देना होगा, ठीक है? फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। फिर पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि पौधे की जो पत्तियाँ जलने वाली समस्या है ये ठीक हो जाए। फंगिसाइड का स्प्रे करते ही पौधे की पत्तियों का जलना, कलियों का जलना, ये सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। फिर पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार है तो उसको भी आप हटाते रहिएगा, क्योंकि वो भी पौधे की एनर्जी को ले लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खरपतवार हटाना है, खराब पत्तियाँ हटाना है, बीज हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसको हटा देना है। अगर पौधा हद से अधिक फूल दे चुका है तो उसको एक बार डीप कटाई भी कर दीजिएगा, ठीक है? यह ध्यान रखिएगा। और पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। 8 से 9 घंटे की धूप पाएगा
तब जाके पौधा ग्रोथ करेगा, तब जाके आपको अच्छे खासे फूल प्राप्त होंगे। तो यह चीज़ें ध्यान रखिएगा। 8 से 9 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है पौधे के लिए। उसके बाद मैं सबसे पहला खाद ये ली हूँ दोस्तों, फिटकरी ली हूँ। फिटकरी डालने से पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। फिटकरी अगर डाल देते हैं पौधे में तो पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। अगर पौधे की पत्तियां जल रही हैं या फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है या पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, कभी कभी लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, उसका ओरिजिनल कलर गायब हो जाता है, उस हालत में अगर आप फिटकरी डाल देते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रयोग करते ही आपका पौधा अगर मरने के कगार पे पहुंचा रहेगा तो वो भी जीवित हो जाएगा। बस समय रहते आप डालना सीखें। ठीक है, तो ये फिटकरी मैंने ले लिया है और डालना कैसे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका घोल भी तैयार करके डाल सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे मिट्टी में भी दबा दीजिएगा। मिट्टी में भी दबा देंगे तो थोड़ा थोड़ा गलेगा और पौधों को मिलेगा दोस्तों। स्पेशल इसको आप गुड़हल वाले पौधे में ज़रूर डालिएगा, जो भी हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल होते हैं उसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उसकी पत्तियां इस समय लाइट कलर की हो गई होंगी, क्योंकि वो एक बार फूल दे देता है तो पत्तियां थोड़ी लाइट हो जाती हैं। तो उसको डार्क करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और डाल के देखिए कितना अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। उसके बाद मैंने चाय पत्ती और हल्दी लिया है दोस्तों। हल्दी इसलिए लिया है कि यह एक फंगिसाइड का काम करता है। मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह होंगे या जड़ों में सड़न पकड़ रही है तो उससे आपके पौधे को निजात मिल जाएगी। और चाय पत्ती इसलिए लिया है कि पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की ओरिजिनल कलर के लिए, और जो पौधा कभी फूल न देता हो उसके लिए, मतलब चाय पत्ती के भी ढेरों फ़ायदे हैं। जो पौधे को ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी रहती है उसको यह पूरा करता है। चाय पत्ती आप डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ना विश्वास हो तो एक बार डाल के देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 2-3 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं ताज़ा चाय पत्ती ली हूँ, आप चाहें तो बासी ले सकते हैं। बासी का मतलब सॉरी दोस्तों, ये यूज़ किया हुआ चाय पत्ती, उसे मैंने बासी बोल दिया, उसके लिए सॉरी, उसे यूज़ किया हुआ चाय पत्ती बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। आपके घर जब भी यूज़ किया हुआ चाय पत्ती निकलता है तो उसको पौधों में डालिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है दोस्तों। इसको डालने से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। जो पौधे ग्रोथ ना कर रहे हों, रंगत गायब हो गई हों, फूलों की समस्या है, कलियों की समस्या है, ब्रांच मोटी ना हो रही हो, जड़ों का निर्माण बंद हो गया है, पौधा हमेशा बीमार सा रह रहा हो, पौधे मतलब बुरी कंडीशन में रह रहे हों, कोई भी समस्या हो ए टू जेड, आप सरसों की खली का प्रयोग करके देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप 3 दिन 4 दिन पहले भिगो लीजिएगा पानी में। उसके बाद आप इसका प्रयोग करिएगा और देखिएगा बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग अभी आप अप्रैल तक कर सकते हैं। अप्रैल के बाद इसका प्रयोग वर्जित है, ख़ास तौर से गर्म इलाकों के लिए। ठंडी इलाके में अगर आप रहते हैं तो इसका प्रयोग आप बारहोमासी करिएगा। लेकिन अगर गर्म इलाके में रहते हैं तो परहेज़ करिए, क्योंकि ये एक गर्म खाद होता है, जिसकी वजह से गर्मियों में अगर डाल देते हैं तो पौधे ज़्यादातर सूखने के चांसेस या जलने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश वगैरह हो रहा है तो उस समय इसका प्रयोग करिएगा, लेकिन भीषण गर्मी में इसका प्रयोग ना करिएगा। और इन सब खादों का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करिएगा, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो, फल फूल सब्जी ए टू जेड कोई भी पौधा हो उसमें करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन खाद होता है सभी पौधे के लिए। तो इस समय अगर आपने किसी पौधे में खाद नहीं दिया है तो इस खाद का प्रयोग सभी पौधे में कर दीजिए, क्योंकि खाद देने का यह बेहतरीन समय चल रहा है दोस्तों। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि गमले का चुनाव उचित करिएगा, ऐसा गमला जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों, पानी निकासी की यानी कि व्यवस्था अच्छी हो दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता हुआ वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो प्लीज़ एक कमेंट करना ना भूलें, कमेंट से मन को तसल्ली होती है कि लगता है हाँ कोई मेरा फ्रेंड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।